चलिए आज सेक्शन ई देखते हैं, ठीक है। सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन हैं आपके? 3 क्वेश्चन हैं और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं पहले। इंडिया इज competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capability, contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in the 6th year and 22,600 in the 9th year. देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली समझा दूं कि क्या होते हैं। केस बेस्ड स्टडी का मतलब होता है कोई एक ऐसी आपको पैराग्राफ दिया होता है, कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, कोई इंसिडेंट दिया होता है, उसके आपको स्टडी करना होता है। उसके बेस पर आपको जो आपने कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का पढ़ा था, जैसे एपी का ये प्रॉब्लम है, तो उसको अप्लाई करना होता है। बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आप डेली लाइफ में मैथमेटिक्स से कहाँ अप्लाई करते हैं ये आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से पता चलता है, ठीक है ना। तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन यू हैव टू रीड द पैराग्राफ वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है ना। अगर एक बार में समझ में आया, रीड इट अगेन, ठीक है ना, तो तभी आप अटेम्प्ट करें। तो बिफोर अटेम्प्टिंग आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं तो आपको बार बार देंगे। और साथ ही साथ क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी गई है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन लगातार होते रहेंगे और आपको सारे उस किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये तो आपको पता लग जाएगा। फिर उससे रिलेटेड आपने जो भी फॉर्मूले रिलेशन जो भी आपकी नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने पढ़ा एपी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसमें क्या दिया हुआ है मैं मान लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि किसी जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो क्या होता है, एनुअली कांस्टेंट जो है वो नंबर से इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। एक बार जैसे माना इस बार कोई इंडस्ट्री शुरू करी, अगली बार फिर एक फिक्स नंबर से उसमें प्रोडक्शन उसका बढ़ गया, अगली बार उसी नंबर से फिर बढ़ गया, तो एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज करके और टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। सपोज वो क्या है, A6, मैं उसको नोट कर लेता हूँ, 6 द प्रोडक्शन इन द 6th ईयर आई एम डिनोटिंग इट बाय A6। ये कितना है आपका 16,000, ठीक है ना, ठीक है। और इसी तरीके से A9 मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द ईयर 9th ईयर, इन द 9th ईयर इज इक्वल टू 22,600, 22,600, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया एक का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि एक फिक्स नंबर आ रहा है, एक ही बन रही है, ठीक है। एक फिक्स नंबर पे फिर हर एनुअली जो है ना क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर इंक्रीज करके प्रोडक्शन होता रह रहा है, तो ये एपी बना रही है। जो भी नंबर इन्वॉल्व है ये क्या बन रही है, एक एपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ 29 प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका है क्या है कि कौन से ईयर में लेट द रिक्वायर्ड ईयर बी ए एनएथ ईयर है, मुझे नहीं पता वो, ठीक है ना। एनएथ ईयर है वो, ठीक है ना। तो ए एन इक्वल कितना है, कितने उस ईयर में, तो कितने प्रोडक्शन करने हैं उसको, 29,200, 29,200, ठीक है ना। ये आपको ये पता लगाना है कि ये जो है इतना प्रोडक्शन कौन से ईयर में होगा, यानी एन निकालना है आपको। बेसिकली क्या है, तो देखो किसी भी एपी को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, किसी भी एपी के बारे में अगर आप उस नंबर ऑफ टर्म सब कुछ निकालना चाहते हो, आपको क्या दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकालनी, कौन से, एक तो उसका फर्स्ट टर्म, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है, जो अब हम वो कैसे निकालेंगे, हमको जो दो रिलेशन दिए हैं ना, दो इन्फॉर्मेशन दिए, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, A6 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए प्लस 5D, ए प्लस एन माइनस वन। ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ए एन इजिकल टू आप क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को यूज करोगे तो A6 इजिकल टू इतना हो गया, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बेटा, A6 की वैल्यू कितनी है, 16,000 इज इक्वल टू ए प्लस 5D। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से A9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसी फॉर्मूला को फिर लगाऊंगा, 22,600 इज इक्वल टू ए प्लस 8D, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समझ रहे हो। तो क्या करना चाहिए, 2 - 1
इम्प्लाइज क्या 16 2 माइनस 1, तो 22,000 में 16,000 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6,600, ठीक है ना, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो ए से ए कैंसिल होगा, 8d माइनस 5d इज इक्वल टू 3d, ठीक है। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 6,600 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2200, तो आपका d निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो नाउ फ्रॉम 1, अब आपको a निकाल दो यहाँ से, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बेटा, a क्या हो जाएगा 16,000, a में मैं d की वैल्यू लग रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना, a प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू 2200, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 16,000 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, कितना हो गया ना, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, देखो डिफरेंस a की वैल्यू कितनी आई, तो ये हो गया आपका 5,000, ठीक है ना, ठीक है ना, 5,000 आ गई, तो ए निकल गया 5,000, डी निकल गया 2200, 2,200, राइट। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालना है। सो ए एन इजिकल टू, आप देखो बेसिकली इसको आप, सो ए एन इजिकल टू ए एन इजिकल टू, अब ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितनी है बेटा, 29,200 इजिकल टू ए कितना निकला आपका 5,000, राइट, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितनी है आपका 2,200, सबकी वैल्यू रख दी मैंने, डी की वैल्यू ये रख दी, देखो ए की वैल्यू वाली यहाँ रख दी, और ए एन की वैल्यू यहाँ से रखी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, बेसिकली आपको एन निकालना है कि कौन से ईयर में प्रोडक्शन इतना होगा, तो एन निकालना है आपको, ठीक है ना। तो ये इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा ये 29,200, ऐसे हो जाएगा माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2200, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो गया 0 0, ये हो गया 2, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 2 9, और कितना हो गया ये 3, 9 माइनस 5 4 हो गया, और ये 2, ठीक है ना, अपॉन 2200, ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये इससे कितने मार्क टाइम कट गया, इससे आप काटोगे 11 टाइम कट जाएगा इससे ना, 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने आएगा, 11 टू 22, 11 टू 22, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो कौन से ईयर में प्रोडक्शन उसका 29,000 कितना था 200 हो जाएगा 12th ईयर में। सो इन 12th, तो आंसर क्या लिखोगे, हैंस क्या क्या निकालना था आपको, इन विच ऑफ द प्रोडक्शन इज दिस। सो इन 12th ईयर द प्रोडक्शन will be 29,200, दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपको ये देखो यहाँ पर से आपको ए और डी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ए कितना है आपका, ए और डी की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना, बार बार नहीं निकालेंगे हम। डी है 20,000, ए है 5,000, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपने जो ए निकाला, ए कितना था बेटा, ए था 5,000, ठीक है ना, और डी था कितना 22,200। अब आप पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 में क्या कहता है, पार्ट 2 में कहता है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। तो 8th ईयर में निकालना मतलब A8 निकालना है आपको, ठीक है। A8 की क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 7D, बहुत आसान है। A कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 7 इंटू डी, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना 5,000 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस करो आप 0 0 4, ठीक है, ये हो गया 5 5 10,
और 20,400, तो कितना हो जाएगा 20,400। दिस इज योर आंसर। यानी 8 सेल प्रोडक्शन कितना होगा बेटा 20,400। थर्ड में आओ, थर्ड या इसका और पार्ट है, इसका और पार्ट देखो। सेकंड का और पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स। यानी फर्स्ट 3 ईयर्स में प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि भैया आपको फर्स्ट ईयर का भी प्रोडक्शन निकालना है, प्लस सेकंड ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, प्लस थर्ड ईयर का प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द दिस एपी, ठीक है ना, जिसका ए और डी ये है। तो S3 क्या हो जाएगा बेटा, तो रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ सेट्स हो जाएगा टीवी का, क्या हो जाएगा n/2। क्या होता है Sn इक्वल, पहले Sn का फॉर्मूला देखो, Sn इक्वल क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपको फॉर्मूला हो गया। नाउ Sn मतलब S3 निकालना है आपको, n इक्वल टू 3 है। क्यों, आपको प्रोडक्शन निकालना है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। तो 3/2 कितना हो जाएगा ये, इंटू 2 इंटू ए, सारी वैल्यू आपको रख देनी है जो है, ठीक है ना। n-1 इंटू डी 2 इंटू डी, सॉरी ए की जगह आपने गलत लिख दिया, ए 5000 है, ठीक है ना, प्लस 2200, ये आपने वैल्यू निकाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा देखो 5 इंटू 10,000 प्लस कितना हो जाएगा ये 4400, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको 3/2 इंटू कितना हो गया 10,000 ये हो गया, 4,000 हो गया, तो 14,400, इसको 2 से काट दो, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 0 21,600, 21,600 is the required answer, means the production of TV sets in first 3 years is 21,600. This is the correct answer, right? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके का जो लास्ट पार्ट है ये मिल गया 2200, ठीक है। नाउ जो फाइनल थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में क्या कहता है देखो, थर्ड पार्ट सेज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो देखो 7th ईयर में प्रोडक्शन क्या होगा A7 माइनस A4, आपको ये निकालना है। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A7 A प्लस 6D, A7 कितना हो जाएगा माइनस A प्लस 3D होगा, तो माइनस से ये 3D हो गया, ठीक है ना, मैंने माइनस कर दिया राइट। तो दिस में A से ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 6D माइनस 3D आ गया, यानी 3 इंटू डी कितना था देखो अब 2200 या 2200 इज इक्वल टू 6600, ठीक है ना, कितना आ गया 660। दिस इज योर आंसर, मीन्स द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर इज 6600, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 आपका पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 देखो, ठीक है। इसमें क्या कहता है, एक पहले केस पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन जो होंगे उसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर, ठीक है। शगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल एंड दैट इज नॉट फार फ्रॉम शगुन्स हाउस। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट द पॉइंट Q, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। Q को सॉरी इट इज पॉइंट O, सॉरी O नॉट Q, इट इज O, दैट इज द ओरिजिन। आलियाज हाउस इज एट A, शगुन्स हाउस इज एट B एंड लाइब्रेरी इज एट C। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या है, सपोज स्कूल कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, स्कूल कहाँ पर है, ओरिजिन O पे है, ठीक है ना। एक आपको ग्राफ बना के दिया है, ठीक है ना, तो स्कूल कहाँ पर है आपका O पे है, एंड आलियाज हाउस इज एट A, ठीक है, एंड शगुन्स हाउस इज एट B, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। स्कूल कहाँ पर है बेटा, स्कूल है O पे, इसके कोऑर्डिनेट कितना होंगे 0 0, कोऑर्डिनेट पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल, ठीक है, O पे है, एंड पहले जो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, आलियाज हाउस इज एट A। तो आलिया का हाउस कहाँ पर है बेटा A को, ठीक है, आलिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपको लिख लो पहले। इसके देखो A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे
ए के कोऑर्डिनेट है 2 3, आप ग्राफ से पढ़ोगे तो क्या निकल आएगा आपका, ए के कोऑर्डिनेट 2 3, ठीक है ना, एक्स में 2 चला, वाई में 3 चला, आप ग्राफ देखो, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज शगुन हाउस इज एट बी। शगुन जो है, शगुन क्या यहाँ पर है बेटा, ये हाउस है बी पर, इसका बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं देखो, बी के कोऑर्डिनेट देख लो आप, बी है 2 1, ठीक है ना, बी 2 और 1, ठीक है, और सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम द शगुन्स हाउस, यानी इनके बीच के डिस्टेंस निकालना है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो गया, ठीक है। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है, ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है वैसे। एक तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है, विदाउट आपको सोचना ही नहीं है कुछ, क्या लगाना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे निकल आएगा। दूसरा एक तरीका इसका और भी है, ये दोनों क्या है देखो, ये क्या है, ए की कोऑर्डिनेट कितना है, इनके बीच के ए बी के डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका ए बी आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होगा, ये दोनों ए बी एक ही लाइन में, देखो ये क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, ठीक है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है, ये ए है, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सॉरी बी है, और ए के कोऑर्डिनेट है 2 3, खाली एक्स में तो उतना ही चला है, ठीक है ना, और वाई में डिफरेंस है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। कितना डिस्टेंस है इनका, 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो इसके जो डिस्टेंस इनके बीच की क्या है, 2 यूनिट की है, ठीक है ना। चलो, तो अब यूनिट का मतलब जो भी होगी, किलोमीटर ही होगी, मीटर होगी, जो भी होगी, ठीक है ना, 2 यूनिट्स ये आपकी यूनिट डिस्टेंस होगी। दूसरा क्या है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही लाइन में है ना, समझे, यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स इसके लिए भी 2 है, वाई भी इसके लिए भी, तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, या अगर आप ऐसे भी करोगे, ठीक है, सेकंड मेथड से करोगे, तो डिस्टेंस डी इक्वल टू जो हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस x2, क्या होता है फॉर्मूला आपका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x1 में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 प्लस 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट, वही तो रहा है, ठीक है, 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2, ये भी आपका सेम डिस्टेंस निकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर लो आप, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। फर्स्ट हो गया आपका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं मैडम, लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लिखता हूँ लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट, पहले लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, लाइब्रेरी कहाँ पर, सी के, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं देखो आपके 4 1, क्या हो जाएंगे इसके 4 1, ठीक है ना, ये 4 1 हो गए। अब आपको जो पार्ट 2 में निकालना है, क्या निकालना है, लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो आपको सेकंड पार्ट है, हाउ फार इज लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन्स हाउस, तो आपको क्या निकालना है, लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन्स हाउस मतलब बी सी निकालना है आपको, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी। बी सी में देखो क्या है, अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी आप आराम से इसको ऐसे इजी निकाल सकते हो, देखो ऐसे है ये क्या है B21 और ये 4 1, ठीक है, तो क्या है y कोऑर्डिनेट में y के पैरेलल चल रहा है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू खाली x कोऑर्डिनेट का माइनस जाएगा, 4 माइनस 2 2 यूनिट्स, योर आंसर, ठीक है ना। अब और डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तब भी निकल जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 0, इस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट फिर 2 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। कम टू पार्ट, इसका और पार्ट है, नहीं इसका थर्ड पार्ट में आओ, सॉरी, ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, सो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, स्कूल सो दैट स्कूल फॉर शगुन, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, सो दैट फॉर शगुन क्या कहता है, स्कूल इज फार्दर, स्कूल दूर है शगुन के लिए, यानी शगुन के घर से स्कूल दूर है, यानी शगुन और स्कूल की दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले आप निकालो डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस एंड स्कूल, शगुन्स हाउस एंड
शगुन हाउस एंड स्कूल। कितनी हो जाएगी बेटा? शगुन का हाउस कहाँ पर है? बी पर, स्कूल कहाँ पर है? ओ पर, तो ओ भी हो जाएगी डिस्टेंस। ओ बी डिस्टेंस कैसे हो जाएगी? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 रूट 5, 4 प्लस 1 इट इज इक्वल टू रूट 5, रूट 5 यूनिट्स। ठीक है ना, रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये डिस्टेंस निकाल। अब क्या निकालना है आपको? सो दैट आपको दिखाना है, आपने निकाल दिया डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस एंड स्कूल। ये कितना आ गया आपका? रूट 5 यूनिट। ठीक है ना, अब आपको निकालना है शगुन्स हाउस और आलियाज हाउस के बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस, डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस एंड आलियाज हाउस। ठीक है ना, शगुन बिटवीन शगुन्स हाउस, डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस एंड आलियाज हाउस। देखो शगुन के हाउस और आलिया के हाउस के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगा? 3 माइनस 1 इज 2 यूनिट्स। ठीक है ना, 2 यूनिट्स। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन, सेम वे डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस, इसको क्या, इसको डिस्टेंस क्या करना चाहिए आपको? ए बी करना चाहिए आपको। ठीक है ना, इट इज योर ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिखते हैं उसको क्लियरली लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन शगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी, शगुन्स हाउस और लाइब्रेरी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी? शगुन्स हाउस और लाइब्रेरी, शगुन के हाउस कहाँ पर है? बी, लाइब्रेरी कितने पर है? 1 पर, बी सी पर, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगी? बी सी इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो 4 माइनस 2, 2 यूनिट्स हो जाएगी, ये भी 2 यूनिट्स। ठीक है ना, अब आप देखो क्या है क्लियरली, क्या है। अब इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, सेकंड भी बता देता हूँ। सेकंड क्लियरली क्या है? देखो ये क्या डिस्टेंस है? ओ बी, क्लियरली ओ बी जो है, ओ बी इज ग्रेटर देन किससे? किससे? ए बी से। ठीक है, एंड ओ बी इज ग्रेटर देन बी सी। ये भी प्रूव करना था आपको। ठीक है ना, ओ बी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो ये प्रूव करना था आपको। ठीक है ना, कि दिस डिस्टेंस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, और यानी ये डिस्टेंस इससे भी बड़ी है, और ये ओ बी जो डिस्टेंस है ये बी सी से भी ग्रेटर है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। फार्दर का मतलब ग्रेटर डिस्टेंस होगी तभी तो फार्दर होगा। ठीक है, इसका और पार्ट में आते हैं। ठीक है, और पार्ट देखो इसका, और पार्ट क्या कहता है? सो दैट शगुन्स हाउस, शगुन स्कूल नहीं सॉरी, सो दैट आलियाज हाउस, शगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर एन आइसोसिस राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है ना, इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक है। सो दैट आलियाज हाउस, यानी आलियाज हाउस क्या है? ये होगा। ठीक है ना, सपोज आलियाज हाउस क्या है? ए, इट इज योर 2 3। ठीक है, और शगुन्स हाउस, शगुन का हाउस कितना है? बी, बी 4 2 1, और सी क्या है? एंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है? सी पर होगी क्या? 4 1। ये क्या होता है? कहता है एक राइट ट्रायंगल, आइसोसीरीज राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल मतलब तो क्या होना चाहिए भाई? आइसोसीरीज बनाने के लिए क्या होगा कि ये एंगल, ये दो, इस ट्रायंगल की कोई तीनों साइड निकालो आप। ठीक है, दो साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। आइसोसीरीज तो ये हो गया। फिर आपको इसके बाद क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको ये शो करेंगे। ठीक है, चलो पहले निकालते हैं साइड। तो देखो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 0 प्लस 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। ठीक है,
इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो आपने ए भी निकाल दिया, बी सी निकालो आप ऐसे ही। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी सी देखो क्या हो जाएगा, 4 माइनस टू, 2 का स्क्वायर 4, डिस्टेंस बराबर निकालो, 4 माइनस टू, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 0, ये 2 हो गया, ठीक है। ए सी कितना हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, 4 माइनस टू, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, रूट 8। रूट 8 को क्या लिखता हूँ, 2 रूट 2, ठीक है ना। अब क्या है, अब ए बी और बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ये प्रूव हो गया, ये तो क्या हो गया, आइसोसेलेस तो हो ही गया, ठीक है ना। दिस इज एन, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज श्योर। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ राइट ट्रायंगल। अब देखते हैं राइट ट्रायंगल में क्या होता है बेटा। अब इसमें देखो, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर देखो, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना होगा 4, बी सी का स्क्वायर कितना होगा 4, इट इज इक्वल टू 8, इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट 8 को 8 ही तो आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट कहाँ पर जो हाइपोटेनस है उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए सी, तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल एट बी, ठीक है, इज राइट एंगल एट बी। हैंस क्यों ए बी, सिंस ए बी इक्वल टू क्या निकाला आपने, ए बी इक्वल टू बी सी, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस तो है ही है और साथ में राइट ट्रायंगल भी है। कैसे प्रूव किया आपने, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। बस आपको क्या करना था, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल कोऑर्डिनेट आपको पता है, आपको ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। कैसे प्रूव करना है, आपको आपने पहले दो साइड इक्वल दिखा दिया, ए बी इक्वल टू बी सी, फिर बाद में ये दिखा दिया कि दिस इज बाय द कन्वर्स ऑफ, यहाँ पर लिख देना आपको, ए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर आपको रीजन लिखना भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ो क्वेश्चन, पहले आपको आपका केस पढ़ो क्या है, ठीक है ना। A boy standing on the top of a lighthouse, he observed that both P and board Q are approaching the lighthouse from opposite directions. He finds that angle of depression of board P is 45 degree and angle of depression of board Q is 30 degree. He also knows that height of the lighthouse is 100 meter, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड नाउ दिस इज द, क्या है आपका, ये आपने तो केस को पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बेस पर क्वेश्चन को आंसर करना। फिगर ऐसी है, ठीक है, 30 डिग्री, एक का एंगल 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री। So this angle is 45 degree and this angle is 30, ठीक है। और क्या दिया हुआ आपको, एंड इसकी हाइट कितनी है बेटा, 100 मीटर, ये कितना है 100 मीटर, ठीक है ना। P इज 45 डिग्री, ये P है और ये Q है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, ही आल्सो नोट दैट द हाइट ऑफ, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, अब आप क्वेश्चन पढ़ो इसके, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, पी क्यू, इसको माना है कोई टॉप ए बी, एक आपका क्या है लाइट हाउस है मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो दिस अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया है आपको, ठीक है ना। एंगल ये कितना होगा, एंगल ऑफ ये
एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन से भी 30, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है ना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एपीडी, 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 व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एपीडी, दिस इज योर डी, ए डी है, ठीक है, ठीक है, डी दिया हुआ, तो दिस इज योर एपीडी कितना होगा बेटा, पहले लिख दिया, तो एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना, इसको तो ये क्या है, तो आप लिख लो इसको, या तो लेबलिंग पे दिया है, ठीक है, तो एंगल ए पी डी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए पी डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी एक्स ए पी, एंगल एक्स ए पी, क्यों गए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, पहले का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ एंगल वाई ए क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, वाई ए क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो दिया ही है ना आपको, ठीक है, देन एंगल ए क्यू डी इज ऑल्सो 30 डिग्री, देन एंगल ए क्यू डी इज ऑल्सो 30 डिग्री, वाई, ये भी वही रीजन है बेटा, तो एंगल क्या है, वाई ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो होगा ही होगा, बिकॉज ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। क्यों है अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल ना, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, दिस एंगल इज, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, इस तरह से ये एंगल क्या है, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। इसके दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट में आ जाओ बेटा, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीडी, पीडी कौन सा है, देखो ये वाला, तो क्या पीडी निकालना है आपको, आप देखो इन ट्रायंगल ए पी डी में, देखो आप ए पी डी में tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मतलब इसके लिए क्या होगा, tan का आपको डेफिनेशन पता है, इसके लिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस है एडी अपॉन क्या होगा, पीडी, ठीक है ना, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, एडी कितनी आपको पता है कितना, 100 मीटर है, ठीक है ना, और पीडी कितना आपको निकालना है, तो दिस एम्प्लाइज पी डी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 100 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, पी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 मीटर। नाउ इसका और पार्ट में आ जाओ, और पार्ट में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू, ये डी क्यू निकालने, तो डी क्यू निकालने, तो इन ट्रायंगल किसमें, ए डी क्यू में, इन ट्रायंगल ए डी क्यू में tan ऑफ देखो 30 डिग्री, देखो आप tan 30 मतलब ये वाला एंगल, तो इसके लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी क्यू, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 की वैल्यू रखनी है आपको, कितनी हो जाएगी बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू ए डी कितना होगा, अगेन 100 मीटर, डिवाइडेड बाई डी क्यू कितना है आपको निकालना है, तो दिस इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 100√3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना, आंसर, दिस इज द आंसर, यानी कितना होगा, डी क्यू आपने निकाली थी ना, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, 100√3 मीटर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये सॉल्व हो गए, ठीक है ना, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।